अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल इंफॉर्मेशन हब बाय आईटी एक्सपर्ट पर खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पंजाब भर में कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी, जो लॉकडाउन लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, वो ख़त्म कर दिया गया है। तो हमें ये बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि अभी सिर्फ लॉकडाउन इकोनॉमी की वजह से, मईशत की वजह से ख़त्म किया गया है, ताकि जो कारोबार हैं, जो लोगों का अर्निंग का ज़रिया है, जो मईशत है, वो दोबारा अपने रूटीन पे वापस आ सके। लेकिन कोरोना वायरस का ख़तरा अभी तक मुकम्मल तौर पर टला नहीं है, तो हमें कोरोना वायरस से बचाव की जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको मलहूज़ खातिर रखना है, उसको अपनाए रखना है। लिहाजा अपना भी ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए, अपने माहौल को साफ सुथरा रखिए और कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए रखिए। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इंफॉर्मेशन हब बाय आईटी एक्सपर्ट जो हमारा चैनल है, वो आप लोगों के लिए बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो पीपीएससी के चालान फॉर्म पे बनाई थी। जो हमारा टॉपिक है चल रहा, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे चल रहा है कि उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवाई जाती है, उसका चालान फॉर्म कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो इससे पिछली वीडियो में आपको चालान फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका बताया गया था। तो अभी भी जो नए यूज़र हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल पे अब आ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। तो नए आने वाले जो यूज़र हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए ये है कि वो हमारी ये जो पहले से वीडियो मौजूद है, ये आपको बताएगी कि आपने पीपीएससी का चालान फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। तो जिन लोगों को देखने की देखने का टाइम नहीं है, वो इस तरह से करिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाल दिया है, जिस पर सिंगल क्लिक करने से आपके पास पीपीएससी का जो अ, चालान फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी ये वाली जो वीडियो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का चालान फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका, इसको देख के रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अब आज की वीडियो का मकसद है, जो हमारा टॉपिक है, वो है कि हमने चालान फॉर्म जो है वो पिछली वीडियो में डाउनलोड कर लिया था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है कि चालान फॉर्म को हमने फिल कैसे करना है। तो ये आप लोगों की स्क्रीन पे आपके सामने चालान फॉर्म नज़र आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा इसका जो हम व्यू कम कर देते हैं। चालान फॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया, आपके पास आ गया। तो चालान फॉर्म फिल करने से पहले हमने सबसे पहले जो काम है वो हमने एडवर्टीजमेंट में देखना होता है। एडवर्टीजमेंट में हमने देखना होता है कि हम ये हमारे पास एक प्रीवियस जॉब का ऐड है। तो एडवर्टीजमेंट में हमने देखना होता है कि हमारे पास जो ऐड आया है, जिस पोस्ट पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल भी हैं या नहीं। क्योंकि आपको चालान फिल करके 600 रुपया फीस भरनी पड़ती है। अगर आप उस सीट के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपका वो 600 रुपया ज़ाया जाएगा, आपको एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि मैं आपको ये एक प्रीवियस एडवर्टीजमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक ऐड था, ऐड नंबर 16 था, जो 6 तारीख 6/7/2020 को आया था। तो ये एक स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स आई थी। उसकी एक जॉब है लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। तो तीन चीज़ें होती हैं, पहला सीरियल नंबर होता है, दूसरा केस नंबर होता है और नंबर ऑफ पोस्ट होता है, तीसरा बेसिक स्केल नेम एंड नेचर ऑफ पोस्ट होता है। तो केस नंबर में आपको ये एक केस नंबर होता है जो कि हर एक सीट के लिए, जॉब के लिए अलग होता है। इसका केस नंबर 46 है, इसका केस नंबर 47 है। उसके बाद आपको सीट नंबर ऑफ सीट्स बताई जाती हैं। टोटल 4 पोस्ट हैं, जिसमें से एक पोस्ट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व है और बाकी 3 पोस्टें ओपन मेरिट हैं। तो जो सीट है, जो पोस्ट है, वो है लेक्चरर कंप्यूटर साइंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो इसमें आपने ये देखना होता है कि उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आप उसके लिए अहल हैं या नहीं। तो आप देखें कि इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपके पास मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए, या ग्रेड अगर है तो ग्रेड बी होना चाहिए, रेलिवेंट सब्जेक्ट। मतलब कि आपके पास कंप्यूटर साइंस में या इससे रिलेटेड
मास्टर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद उसके साथ सिर्फ ये नहीं, उसके साथ आपको क्या चाहिए, 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ टीचिंग फॉर द डेफ। मतलब कि ये स्पेशल एजुकेशन में जॉब है तो इसमें मास्टर डिग्री तो मस्ट है, लेकिन उसके साथ स्पोर्टिव डिग्री आपको चाहिए। 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है जो कि डेफ, जो बहरे बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनके लिए होता है। आपको इसके साथ वो भी चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है और का मतलब होता है या। अगर आपके पास ये 1 ईयर डिप्लोमा नहीं है तो उसके अल्टरनेट के तौर पे आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है, प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है बरेली इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो वो भी इसके लिए चल जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास ये भी नहीं है तो और का मतलब होता है कि या बीएड स्पेशल एजुकेशन और एमएड स्पेशल एजुकेशन और एमएड विजुअली इम्पेयरमेंट, इन सब में से कोई एक भी स्पोर्टिव डिग्री आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए अहल हैं, एलिजिबल हैं, आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है, नीचे बताई गई स्पोर्टिव डिग्रीज में से कोई एक डिग्री भी मौजूद नहीं है, तो आपको इस जॉब पे अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, आप इसके लिए अहल नहीं है। उसके बाद आपने एज देखनी होती है। एज जो मेल के लिए है वो 21 टू 28 ईयर्स है। 21 से 28 साल लोग नॉर्मल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है उसमें 28 प्लस 5, ये 5 साल उन्होंने एक्स्ट्रा दिए होते हैं, अपर एज लिमिट दी होती है। तो मेल 33 एज तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल जो है वो 36 ईयर्स एज तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर बताए जाते हैं, कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल, एक बात ज़हन नशीन रखिएगा कि पीपीएससी के थ्रू जितनी भी जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं उस पर सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास प्रोविंस पंजाब का डोमिसाइल होता है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, किसी भी तहसील का हो, लेकिन हो पंजाब प्रोविंस का, सूबा पंजाब का, तो सिर्फ वही लोग अहल है। इसके अलावा दूसरे सूबों के लोग इस जॉब के लिए अहल नहीं है। फिर आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताया जाता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी अगर आपकी इस जॉब पे अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, सूबा पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। उसके बाद आप लोगों ने देखना होता है, सलेबस बताया होता है कि इस जॉब से रिलेटेड जो रिटन टेस्ट, एमसीक्यूज टाइप या जो भी होगा, तो उसमें आपका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस बताया गया है क्वालिफिकेशन रिलेटिंग क्वेश्चंस, मतलब कि जो पोस्ट है कंप्यूटर साइंस लेक्चरर की, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 80% क्वेश्चंस होंगे और बाकी जो 20% पोर्शन है वो आपका क्वेश्चंस जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। जनरल नॉलेज में उन्होंने बता दिया है कि क्या कुछ होगा। तो ये आपका सिलेबस होता है रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो जब आपको यहाँ से कंफर्म हो जाए कि आप लोग की जो क्वालिफिकेशन है वो आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, आपकी एज भी विद इन एज लिमिट है, आप इसके लिए अहल है, तो उसके बाद फिर आप लोग चालान फॉर्म फिल करते हैं, चालान फॉर्म की तरफ जाते हैं। तो आपको जब कंफर्म हो जाता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उसके बाद आप चालान फॉर्म की तरफ आते हैं। तो चालान फॉर्म में आप देखिए कि ये है नेम ऑफ द कैंडिडेट, इस खाने में, इस जगह पे आपने नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अहमद मोहम्मद नोमान, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद बिलाल या फ़ारूक रशीद, कुछ भी है, मैं वहाँ पे अपना नाम लिखूंगा। नेम आपने वो लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है, जो आपके CNIC पे है, आपने वही नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ पे आपने पोस्ट का नेम लिखना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास था लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, तो हमने यहाँ पे लिखना है लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। इसका मैं आपको फिल जी दोस्तों, तो ये आपके सामने एक चालान फॉर्म फिल फॉर्मेट में खुला हुआ है, जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। क्लियर आइडिया इस तरह से हो जाएगा कि ये आपने शुरुआत में इस चीज़ को, ये जो सिग्नेचर है और इस नंबर को नज़रअंदाज करना है। इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसका क्या तरीकाकार है। तो सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है, जिस कैंडिडेट ने अप्लाई करना है किसी पोस्ट के लिए उसका नेम आ जाएगा। उसके नेम के स्पेलिंग आप लोग ध्यान कीजिएगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट पे है, क्वालिफिकेशन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे है, वही हो। सेकंड कॉलम में आपके ये आपने कुछ नहीं लिखना। थर्ड कॉलम में है एग्जामिनेशन फ़ी फॉर दी पोस्ट ऑफ, ये देखें एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन फ़ी पे कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने ऐड में देखा था लेक्चरर कंप्यूटर साइंस BS 17, तो
ये आपको समझाने के लिए लेक्चरर कंप्यूटर साइंस लिखा है, तो आप लोगों का जो भी पोस्ट हो, जिस पोस्ट का जो नाम हो ऐड में, आपने वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद केस नंबर है, केस नंबर भी उससे पहले लिखा हुआ था। तो केस नंबर हर पोस्ट का अपना डिफरेंट होता है। जहाँ पे पोस्ट का नेम लिखा होता है उससे पहले कॉलम में केस नंबर लिखा होता है। तो सबका जो लेक्चरर कंप्यूटर साइंस है उनका केस नंबर ये है। अगर लेक्चरर उर्दू या इंग्लिश हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, कुछ और हो, उसका केस नंबर डिफरेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे अमाउंट का है, इसमें हमने अमाउंट लिखनी है। पीपीएससी के जितने भी 17 स्केल तक जॉब्स होती हैं उनका जो अमाउंट होती है चालान की वो 600 रुपये ही होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स लिखनी है 600 रुपीज़ ओनली। और यहाँ पे सिग्नेचर के आगे हमने अपने छोटे से साइन करने हैं, क्योंकि आपके पास जब जो है प्रिंट फॉर्म में होगा आपके पास चालान, तो उसमें जगह में एरिया कम होता है, तो यहाँ पे आपने छोटे से अपने सिग्नेचर करने हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जब ये फॉर्म फिल कर लेना है तो ये इसका एक है ओरिजिनल। इसी तरीके से सेम इसी वे में आपका ये सेकंड डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे डुप्लीकेट लिखा हुआ है, ये आपने अपना डुप्लीकेट फॉर्म फिल करना है। सेम वही वे, नेम आएगा, पोस्ट का नेम आएगा, स्केल आएगा और केस नंबर आएगा और अमाउंट आएगी। यहाँ पे अमाउंट आ गई आपकी और ये आपके सिग्नेचर आ गए। उसके बाद तीसरा है ट्रिप्लिकेट। ट्रिप्लिकेट में भी सेम वही प्रोसीजर है, नेम है, पोस्ट का नेम है, केस नंबर है, अमाउंट इन वर्ड्स है और आपके सिग्नेचर है। अच्छा, ये चीज़ें आपने करके उसके बाद आपने ये जो चालान फॉर्म है ये नेशनल बैंक में जमा करवाना है। नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में करवाना है, सिर्फ नेशनल बैंक में ही जमा होगा। तो जब आप नेशनल बैंक में जमा करवाएंगे उसके बाद वो एक या दो कॉपियाँ खुद रख लेंगे, बाकी एक या दो कॉपी आपको वो वापस करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें से वो ये ओरिजिनल वाला जो है वो अपने पास रख लेंगे और बाकी दो आपको दे देंगे। और जब वो आपको देंगे तो उसके ऊपर चालान नंबर मेंशन करेंगे। तो ये वाला जो नंबर मैंने आपको लिख के दिखाया है 16 नंबर, ये बैंक वाले जब आपका चालान सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद आप उनसे डिमांड करेंगे कि इसके ऊपर चालान नंबर आप मेंशन कर दें, तो वो आपको जो भी चालान नंबर चल रहा हुआ वो यहाँ पे लिख के देंगे। तो उसके बाद ये सिग्नेचर मैंने इसलिए किए हैं कि ये सिग्नेचर बाद में करने होते हैं। आपने इस पेड चालान की पिक्चर लेके उसको फिर जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान अपलोड करना होता है तब आपको ये साइन करने होते हैं। वहाँ पे मेंशन है इंस्ट्रक्शंस में कि आपने जो स्लिप चालान की अपलोड करनी है उसमें आप अपने सिग्नेचर फ्रंट पे ज़रूर करेंगे। तो ये चालान फॉर्म नंबर आपको जब बैंक में आप डिपॉजिट करेंगे तब वो लगा के देंगे। ये सिग्नेचर आपने उसके बाद करने हैं और फिर आपने इसकी पिक्चर लेके आपने अपलोड करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान। तो दोस्तों ये तरीका था पीपीएससी के चालान फॉर्म को फिल करने का। इस तरीके से चालान फॉर्म फिल होगा, नेशनल बैंक में सबमिट होगा और उसके बाद एक बहुत अहम और नहायत ज़रूरी बात आप जहन नशीन रखें कि इस चालान फॉर्म को आपने अपलोड करना है पीपीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हुए। और उसके बाद इस चालान फॉर्म का काम ख़त्म नहीं होगा, आपने इस चालान फॉर्म को बहुत ज़िम्मेदारी के साथ संभाल के रखना है, क्योंकि जब आपका रिटन एग्ज़ाम होगा या आपका इंटरव्यू होगा, मोस्टली रिटन एग्ज़ाम पहले होता है, उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं। कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिनके रिटन एग्ज़ाम नहीं होते, जस्ट इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उसमें आपको ये चालान के जो कॉपीज़ आपको बैंक वालों ने वापस की हैं वो आपको वहाँ पे प्रेजेंट करनी पड़ेंगी। एक बात ज़हन नशीन रख लें, आपका इंटरव्यू हो या आपका रिटन एग्ज़ाम हो, अगर आपने ये आपने घुमा दिया है अपना चालान फॉर्म की जो कापीज़ आपके पास थी, तो आपको वो रिटन एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। बेशक आपने डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान से लाहौर ट्रैवल किया हो पेपर के लिए और आप उनकी जिस तरह मर्ज़ी मिन्नतें करें, वो आपको एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होने देंगे। तो इस चालान फॉर्म की बहुत ज़्यादा अहमियत है, आपने इस चालान फॉर्म को संभाल के रखना है, बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है, क्योंकि आपकी ये रिटन एग्ज़ाम में चेक होता है या आपके इंटरव्यू में ये चेक किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक था वो ये था कि चालान फॉर्म को हमने किस तरह से फिल करना है और कहाँ पे सबमिट करना है और कैसे संभालना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो इस इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो दोस्तों, हमारा और आपका आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचाव के एहतियाती तदाबीर अपनाए रखिए।